कहते हैं जब कलयुग में इंसान भगवान को भूलने लगता है तब भगवान इंसान को याद दिलाने खुद चलकर आते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह घड़ी कब आएगी, किसके लिए आएगी और किस रूप में आएगी। पूरी नगरी की वह सुबह भी बिल्कुल आम लग रही थी। समुद्र की लहरें मंदिर की घंटियों से टकराकर जैसे भक्ति की धुन बना रही थीं। सूरज की सुनहरी किरणें जगन्नाथ मंदिर के शिखर से फिसलती हुई सड़कों तक उतर आई थीं। दुकानों के शटर खुल रहे थे। तीर्थयात्री जयकारे लगाते हुए दर्शन की लाइन में खड़े थे, लेकिन उसी भीड़ के किनारे एक टूटा हुआ जीवन बैठा था, जिसका नाम था माधव। फटे कपड़े, सूखी आंखें, कांपता शरीर और भीतर जलती एक ही लौ विश्वास। माधव को इस दुनिया में कोई अपना याद नहीं था। माँ की शक्ल धुंधली थी, पिता की आवाज जैसे किसी और जन्म की कहानी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बड़ा हुआ। कभी किसी भक्त ने केले दे दिए, कभी किसी ने आधी रोटी, कई बार पूरे दिन भूखा भी सो गया। लेकिन जब भी घंटी बजती थी उसका दिल कहता था, मेरा भगवान अभी भी यहीं है। आज तीसरा दिन था जब उसके पेट में कुछ नहीं गया था। कमजोरी इतनी कि उठते समय आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। लेकिन आज मंदिर में महाप्रसाद की खुशबू कुछ ज्यादा ही तेज थी। वह खुशबू जैसे से एक सेवादार से कहा, भैया थोड़ा प्रसाद मिल जाता तो। लेकिन जवाब में उसे धक्का मिला, हट यहाँ से, भीड़ खराब मत कर। वह लड़खड़ाकर सड़क किनारे गिर पड़ा। आसपास से गुजरते लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह इंसान नहीं, कोई बोझ हो। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। उस पल माधव के अंदर कुछ टूट गया। उसने सड़क की धूल में माथा टेक दिया। होंठ कांपते हुए बोले, हे जगन्नाथ, अगर तू सच में मेरा है तो आज मुझे अकेला मत छोड़। अगर तू भगवान है तो सामने आ जा। मैं अब और नहीं सह सकता। उसके शब्द कमजोर थे, लेकिन दर्द असली था। उसकी आवाज शायद इंसानों तक नहीं पहुंची, लेकिन आकाश तक जरूर पहुंच गई। हवा अचानक तेज चलने लगी। मंदिर का ध्वज उल्टी दिशा में लहराने लगा। बादल बिना मौसम के घिर आए। पुजारियों के हाथ से आरती की थाली कांपने लगी। तभी मंदिर के विशाल द्वार अपने आप खुलने लगे। लोहे की भारी कुंडियां बिना किसी स्पर्श के सरकने लगी। भीड़ में डर की लहर दौड़ गई। लोग पीछे हटने लगे। कुछ ने मोबाइल उठा लिया, कुछ जमीन पर गिर पड़े। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसा प्रकाश फूटा जिसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। नेत्रों में अथाह करुणा, मुख पर शांति की मुस्कान। पीत वस्त्रों में साक्षात भगवान जगन्नाथ स्वयं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम मंदिर की सीढ़ियों पर रखा, धरती में कंपन दौड़ गया। कमल खिल उठे, सुगंध फैल गई। कोई सांस लेना भूल गया। भगवान बिना किसी को देखे सीधे उसी ओर बढ़े जहां सड़क पर एक गरीब युवक धूल में पड़ा था। हर कदम के साथ लोगों की आंखें भर रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान किसके लिए आए हैं। जब भगवान माधव के सामने रुके तो वह डर के मारे आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद मृत्यु आ गई है। तभी उसके सिर पर एक ठंडा सा स्पर्श हुआ। करुणामयी आवाज गूंजी, माधव। आंखें खोल। वह कांपते हुए उठा। सामने दिव्य तेज देखकर फूट फूट कर रो पड़ा, प्रभु मैं गंदा हूँ, गरीब हूँ, आप यहाँ क्यों आए? भगवान मुस्कुराए। जहाँ पुकार सच्ची होती है वहाँ भगवान खुद चलकर आते हैं। उसी क्षण दिव्य अन्न प्रकट हुआ। भगवान ने अपने हाथों से माधव को खिलाया। हर कौर के साथ उसकी नसों में जान लौटने लगी। वर्षों की कमजोरी जैसे पिघल गई। उसके चेहरे पर तेज आ गया। भीड़ सन्न थी, लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भगवान ने ऊंचे स्वर में कहा, आज तुम सबने इस गरीब को ठुकराया, लेकिन याद रखना, जिसने भूखे को रोटी नहीं दी उसने भगवान को भूखा रखा। शब्द तीर की तरह दिलों में लगे। लोग रोने लगे, क्षमा मांगने लगे। कई अमीर भक्तों ने उसी क्षण गरीबों को भोजन बांटना शुरू कर दिया।
भगवान ने माधव के सिर पर हाथ रखा। आज से तू अकेला नहीं है, तू मेरा दूत है। दिव्य प्रकाश बढ़ता गया और धीरे धीरे भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन उनका स्पर्श माधव के भीतर अमर हो गया। उस दिन के बाद पुरी बदल गई। लोग गरीबों को देखने का नजरिया बदलने लगे। माधव ने भिक्षा छोड़ दी और सेवा को अपना धर्म बना लिया। वह हर भूखे को खाना खिलाता और कहता, हो सकता है अगला भूखा खुद भगवान हो। वर्षों बाद भी लोग उस सड़क को भगवान का मार्ग कहकर पूछते हैं, और जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो हवा आज भी उसी तरह कांप उठती है। उस दिव्य घटना के बाद पूरी नगरी जैसे अचानक जाग उठी हो। गलियों में वही चर्चा थी, दुकानों पर वही बातें, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे साधुओं की आंखों में वही चमक। हर कोई उस गरीब युवक माधव की कहानी सुनाना चाहता था, जिसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया था। कोई कहता उसने अपनी आंखों से कमल खिलते देखे, कोई कहता उसने भगवान की आवाज सुनी, कोई दावा करता कि उसके मोबाइल में हल्की सी रोशनी कैद हो गई थी। लेकिन माधव इन सब से दूर शांत रहता। उसके भीतर कोई घमंड नहीं था, कोई अहंकार नहीं, बस एक गहरी शांति थी। जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वह अब भी उसी सड़क के किनारे बैठता, लेकिन भीख मांगने नहीं बल्कि सेवा करने। जो भी थोड़ा बहुत उसे मिलता वह दूसरों में बांट देता, बच्चों को खाना देता, बूढ़ों को पानी पिलाता। और जब कोई पूछता तू डरता नहीं कि फिर भूखा रह जाएगा, तो वह मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे सड़क पर भगवान से मिलाया वह मुझे भूखा नहीं रखेगा। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे। मंदिर के पुजारी भी अब उसे प्रणाम करते। वही सुरक्षा कर्मी जिसने उसे धक्का दिया था एक दिन रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने भगवान को धक्का दिया था। माधव ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, अगर तूने दिल से पछतावा कर लिया तो भगवान ने माफ कर दिया। उस क्षण उस आदमी की आंखों में भी आस्था की रोशनी जल उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि भगवान की लीला हमेशा इंसान की समझ से आगे होती है। कुछ दिनों बाद पुरी में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था रुद्रसेन। धन की कोई कमी नहीं, लेकिन दिल में घमंड भरा हुआ। उसने भी यह चमत्कार सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। वह बोला, अगर सच में भगवान सड़क पर उतर आए थे तो यह भिखारी कोई साधारण इंसान नहीं होगा, जरूर कोई चाल होगी। उसने माधव को बुलवाया और कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो मेरे सामने भी वही चमत्कार करके दिखा। माधव शांत रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं भगवान नहीं हूँ जो आदेश दूं, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। रुद्रसेन हंस पड़ा, सेवक? तू तो एक भिखारी है। उसके शब्द तीर की तरह चुभे, लेकिन माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात रुद्रसेन के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हुई। उसके सपने में बार बार वही दिव्य प्रकाश दिखाई देता, वही करुणामयी आंखें उसे देखती, लेकिन वह आंखें अब मुस्कुरा नहीं रही थीं। उनमें चेतावनी थी, भय था। वह घबराकर नींद से उठ जाता, पसीने से भीग जाता। तीसरी रात सपने में एक गूंजती हुई आवाज आई, जिसने मेरे भक्त का अपमान किया, उसने मुझे अपमानित किया। रुद्रसेन कांप उठा। सुबह होते ही वह भागता हुआ माधव के पास आया, घुटनों पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, धन के नशे में भगवान को भूल गया था। माधव ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर दिल बदल गया तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उसी दिन रुद्रसेन ने अपना आधा धन गरीबों के लिए दान कर दिया, अस्पताल खुलवाया, भोजनशाला बनवाई। पुरी में सेवा की नई लहर दौड़ गई। लोग समझने लगे कि भगवान का प्रकट होना सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि इंसानों के दिल बदलने के लिए था। माधव अब सिर्फ एक गरीब युवक नहीं रहा, वह लोगों के लिए उम्मीद बन गया। लेकिन उसके भीतर अब भी वही विनम्रता थी,
बन वह रात में मंदिर के सामने बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज सुनता और मन ही मन भगवान से बातें करता, प्रभु आपने मुझे क्यों चुना। और जैसे हवा में उत्तर गूंजता, क्योंकि तेरी पुकार सच्ची थी। समय बीतता गया, महीनों सालों में बदलने लगे। पुरी का नाम दूर दूर तक फैल गया। श्रद्धालु अब सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस सड़क को देखने भी आते जहां भगवान उतरे थे। कई लोग वहां बैठकर प्रार्थना करते, कई की आंखों से आंसू बहते, कई को जीवन की नई दिशा मिलती। एक दिन एक अंधी बूढ़ी महिला वहां आई, कांपते कदमों से उसी जगह बैठी और बोली, हे जगन्नाथ, मैंने जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं किया, बस एक बार अपनी रोशनी दिखा दो। माधव उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। बूढ़ी महिला चीख पड़ी, मुझे रोशनी दिख रही है। आसपास के लोग दौड़ पड़े, उसकी आंखों में सचमुच चमक लौट आई थी। लोग फिर चमत्कार कहने लगे, लेकिन माधव ने शांत स्वर में कहा, यह भगवान की दया है, मेरी नहीं। कहानी फिर फैल गई, लेकिन माधव अब प्रसिद्धि से डरने लगा। उसे लगा कहीं उसका अहंकार न जाग जाए। वह एक रात मंदिर के सामने बैठकर बोला, प्रभु मुझे साधारण ही रहने दो। उसी रात उसने सपना देखा कि भगवान मुस्कुराकर कह रहे हैं, जब तक तू खुद को छोटा मानता रहेगा, मैं तेरे साथ चलता रहूंगा। उसके बाद माधव ने शहर छोड़ने का मन बना लिया। वह बिना किसी को बताए सुबह सुबह निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने शहर की सीमा पार की, उसे वही दिव्य शांति महसूस हुई जो मंदिर में होती थी। उसने समझ लिया कि भगवान हर जगह है, वह जहाँ जाएगा वहीं सेवा करेगा। वर्षों बाद लोग कहते हैं कि अलग अलग शहरों में एक साधारण सा युवक भूखों को भोजन कराता दिखाई देता है। किसी को अपना नाम नहीं बताता, बस मुस्कुराकर कहता है, अगर भूख लगी है तो भगवान ने भेजा है। और लोग आज भी मानते हैं कि जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान जगन्नाथ किसी न किसी रूप में सड़क पर उतर आते हैं। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा था। माधव अब किसी एक जगह का नहीं रहा। वह जहाँ भी जाता, वहीं किसी न किसी रूप में सेवा शुरू कर देता। कभी रेलवे स्टेशन के बाहर भूखे बच्चों को खाना खिलाता, कभी अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों को पानी पिलाता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर टूटे मन वालों को सिर्फ चुपचाप सुनता। उसके शब्द कम होते, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी शांति होती कि सामने वाला अपने दुख भूल जाता। कई लोग उसे साधु समझते, कई पागल, लेकिन जो सच में उसे महसूस करता वह समझ जाता कि उसके भीतर कोई साधारण आग नहीं जल रही। वर्षों बीत गए, बालों में हल्की सफेदी आने लगी, लेकिन चेहरे का तेज वैसा ही बना रहा। एक दिन वह फिर पुरी लौटा, न किसी को खबर दी, न किसी पहचान की चाह रखी, बस भीड़ में गुम होकर उसी सड़क पर बैठ गया जहां कभी भगवान उतरे थे। समुद्र की हवा वैसी ही थी, मंदिर की घंटियां वैसी ही बज रही थीं, लेकिन लोगों की दुनिया बदल चुकी थी। मोबाइल हाथों में थे, कैमरे हर जगह थे, लेकिन दिलों में पहले जैसी संवेदना कम होती जा रही थी। उसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ भटक रहा था, शायद माँ बाप से बिछड़ गया था। लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने उसे गोद में नहीं उठाया। माधव का दिल कांप उठा, उसे अपना बचपन याद आ गया। वह बच्चे के पास गया, उसे उठाया, पानी पिलाया, धीरे धीरे थपथपाया। बच्चा शांत हो गया। तभी अचानक बच्चा उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वर्षों पहले उसने भगवान के चेहरे पर देखी थी। माधव की सांस अटक गई। उसके कानों में वही करुणामयी आवाज गूंजी, माधव, तूने मुझे पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसी क्षण हवा फिर से तेज चलने लगी, मंदिर का ध्वज लहराने लगा।
लोगों ने महसूस किया कि वातावरण भारी हो रहा है। कुछ बुजुर्ग घबरा गए, बोले आज भी वही कंपन है। बच्चे के शरीर से हल्का सा प्रकाश फूटने लगा, लेकिन इस बार कोई भय नहीं था, बस शांति थी। माधव धीरे से बोला, प्रभु आपने मुझे फिर क्यों दर्शन दिए? आवाज आई, यह दर्शन नहीं, यह विदाई है। माधव का हृदय कांप उठा। तूने जो काम शुरू किया है उसे अब और लोग संभालेंगे। कलयुग में भगवान को हर सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं, जब तक मेरे माधव जैसे भक्त हैं। प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। बच्चा फिर सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी समय बच्चे के माता पिता दौड़ते हुए आए। रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया। माधव मुस्कुराया और धीरे धीरे भीड़ से दूर चल दिया। किसी ने नहीं देखा कि वह किस दिशा में गया। कुछ कहते हैं वह समुद्र की ओर गया, कुछ कहते हैं वह मंदिर के भीतर विलीन हो गया। लेकिन उस दिन के बाद किसी ने माधव को फिर नहीं देखा। केवल उसकी कहानी रह गई। एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी, एक संदेश, एक जीवित भक्ति। आज भी पुरी की उस सड़क पर लोग रुककर आंख बंद करते हैं। कोई अपने पाप याद करता है, कोई अपने अहंकार, कोई अपनी उदासीनता। और हवा जब अचानक हल्की सी ठंडी हो जाती है तो लोग कहते हैं जगन्नाथ अभी भी यहीं हैं। शायद भगवान आज भी सड़क पर उतरते हैं, बस हमारी आंखें उन्हें पहचान नहीं पाती। और शायद हर भूखा, हर रोता बच्चा, हर टूटे मन वाला इंसान वही द्वार है जहां से भगवान हमें पुकारते हैं। यही इस कहानी का सत्य है कि भगवान मंदिर में नहीं, करुणा में बसते हैं। और जो इंसान दूसरे इंसान की पीड़ा समझ लेता है वही सच्चा भक्त बन जाता है। यही माधव की विरासत है, यही जगन्नाथ